अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो के चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। नमूनिया जो है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में होगी तो हम इसको डबल नमूनिया कहेंगे। आजकल काफ़ी कॉमन है वैसे फोग और सर्दी की वजह से, बच्चों में ख़ास तौर पर। ये जो डबल नमूनिया है, अगर ये इसकी ट्रीटमेंट वक्त पर ना की जाए तो ये फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। नमूनिया के जो कॉजेज़ हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। जो बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह भी करता है। फंगल इन्फेक्शन अब तो होता कम है, और अगर हो तो फिर ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की निस्बत फंगल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देर तक चलता है। जब ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है, वायरस या बैक्टीरिया, एंटर होते हैं इन एल्वियोलाई, ये यहाँ पर स्टे करते हैं और ग्रो करते हैं, तो फिर ये लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन द लंग्स टिश्यूज। नतीजा इसका क्या होता है कि लंग्स जो है वो पस और फ्लूइड से भर जाते हैं, और फिर वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता, और पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका स्किन कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, डस्की टू पर्पलिश हो जाता है ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से। और उनका बॉडी टेम्परेचर भी है वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं रह पाता, जिसके नतीजे में ये जो पेशेंट है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और उसको कमज़ोरी और खांसी जो होती है उसमें स्पूटम भी आता है, यानी बलगम वाली खांसी जो है वो इसको शुरू हो जाती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें उसको कोल्ड है, सर्दी लगती है, फीवर होता है, और उसकी वजह से उसको शिवरिंग भी स्टार्ट होती है, और कफ जो है बलगम वाली बलगम वाली जो खांसी है वो होती है, और फिर पेशेंट का सांस भी फूलता है। और ये तमाम जो सिम्टम्स हैं निमोनिया की वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से होती हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू किया जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो बैक्टीरिया है
उस पर अफेक्टिव होता है और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।